आइए देखते हैं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब ब्रेक होगा भी या नहीं होगा, तो आइए देखते हैं कि आप दोनों लोगों के बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या ये ब्रेक होगी, और ब्रेक अगर होगी तो कब तक होगी। 6 ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स। ओके, देखिए ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये ब्रेक होगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगर आप ये सोचो कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये आपकी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं। इनको ऐसा लगता है या तो माई वे नहीं तो हाईवे। आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक सिर्फ तब हो सकता है जब आप दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बात करो पूरी ऑनेस्टी के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लोग एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को अलग बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर अलग बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ को करने में असफल हो रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को अलग रखने से दूर नहीं, मतलब दूर रखने से ना सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप भी बिज़ी रहते हो, लेकिन जब अकेले होते हो तब आपको याद आती है, जब वो अकेले होते हैं तब वो आपको मिस करते हैं। तो आप दोनों ही लोग अपने आप को ना अलग अलग दिशाओं में लेके जा रहे हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ये करना बंद नहीं करोगे तब तक आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको नई शुरुआत करनी है अपने इस रिलेशनशिप की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप चाहते हो कि ब्रेक हो जाए, तो आपको अपनी इस ईगो से बाहर आना पड़ेगा। आपकी जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा ईगो में है कि उनको ये लगता है कि ना रिलेशन चला जाए, बंदा चला जाए, सब चले जाए लाइफ से, लेकिन अगर कुछ ना जाए तो वो है उनका ईगो। तो ऐसा ईगो लेके कहाँ जाओगे, इतना ईगो लेके क्या करोगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने ईगो में आकर अपने हर उस इंसान को खुद से दूर कर दिया जो सिर्फ आपका है, जो आपसे प्यार करता है। तो ऐसे ईगो का ना कुछ फ़ायदा होता नहीं है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ आपको। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तो ब्रेक होना ही है, लेकिन ये ब्रेक सिर्फ तब होगा जब आपके जो पर्सन है वो अपनी ईगो से बाहर निकल के नॉर्मल इंसानों की तरह से बिहेव करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरा पर्सन है, जो भी बात है हम साथ में बैठ के क्लियर कर लेंगे। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे चीटिंग की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को चीट किया है, धोखा दिया है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप दोनों ने, कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आई हैं जो शायद आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय से आपसे छुपा के रखा था, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अनबैलेंस्ड हो गई हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे थे कि मैं कुछ भी करूँगा, कैसा भी करूँगा, उसको तो कभी कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि उसको कहाँ से पता चलेगा। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, जिसकी वजह से अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके सामने वो कैसे आएंगे। चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे आपके 1000 सवाल होंगे, और उन सवालों के जवाब अगर उन्होंने दिए तो वो फंस जाएंगे। तो आपके सामने आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने दिल और दिमाग को समझा नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपके सवालों के जवाब देंगे। जो उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो। तो उनको अभी खुद के ही आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी? टाइम लगेगा। उनका देख रहे हो अभी हाल क्या हो रहा है, स्लीपनेस नाइट्स हो रही हैं, मिस कर रहे हैं आपको, परेशान हो रहे हैं, अपनी ही की करनी पे, अपने ही कर्मों पे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ, जिसने मुझसे सच में प्यार किया, जिसने सच में मुझ पे भरोसा किया, मैंने उसके साथ ये सब क्या कर दिया। तो अभी वो खुद ही गिल्ट में जी रहे हैं, और जब तक वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आएंगे वो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे ना। उनको आपके सामने कैसे आएंगे। लेट्स सी टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं कि अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो कोई टाइम फ्रेम मिल सकता है। बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, इतना लंबा टाइम क्यों।
देखिए चीज़ें सही होती हैं तो उसमें टाइम तो लगता है ना। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें यहाँ पर, तो आपको 1 मंथ भी लग सकता है एंड 6 मंथ्स, मतलब 1 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक का टाइम है। विदिन 6 मंथ्स आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसा चेंज या एक ऐसा मोड़ आएगा कि चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेंगी, अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अचानक से चीज़ें ऐसी मोल्ड होने लग जाएंगी। जैसे मान लो कि आपने एक हम अलार्म लगा देते हैं ना कि ठीक है हमें 5 बजे सुबह उठ के हमें ये सारी चीज़ें करनी है, सेम वैसे ही अलार्म लगा हुआ है कि इस अलार्म के टाइम पे ना आपकी सिचुएशन ठीक होनी शुरू होनी चली जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि शायद अभी उनको उनके लेसन नहीं मिले हैं। होता है ना कि हमें कर्मों के लेसन्स मिलते हैं, और जब तक वो लेसन हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक सिचुएशंस आगे नहीं जाती हैं। सेम वही सिचुएशन अभी उनके साथ चल रही है। उनको शायद अभी अपने पूरे लेसन्स नहीं मिले हैं। आपको भी कुछ लेसन्स ऐसे हैं जो अभी आपको सीखने हैं, आपको भुगतने हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेगेटिव एनर्जी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खुद पे डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विदिन 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ्स तक का टाइम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 महीने में ठीक हो जाए, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है मेरे पास वो 6 मंथ्स का आ रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ्स तक का टाइम लेकर के चलते हैं और सिचुएशन ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, अपनी केयर करिए, खुद पर ध्यान दीजिए। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस इंसान ने आपको चीटिंग किया, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, उसको ब्लॉक ही रहने दीजिए। अगर कोई इंसान आपके लिए एक कदम नहीं चल सकता ना, तो आप उसके लिए नदियाँ पार करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है, किसी ने बोला था कि अगर कोई इंसान आपके लिए ना एक कदम आगे बढ़ाकर आपके पास नहीं आ सकता, इतनी भी हिम्मत नहीं है उसमें कि एक कदम बढ़ा के आपके पास आ जाए, तो आप उसके लिए नदियाँ पार करने की क्या ज़रूरत है। आपको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने एक्शन से आपको बता रहा है ना कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और कितने इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पे ध्यान दो। इंसान बोल कुछ भी देता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा। एक्शंस सालों बातें नहीं हो रही, महीनों बातें नहीं हो रही, सामने एक दूसरे को देखकर वो फील नहीं आ रहा, आंखों में प्यार नहीं दिख रहा, बातों में एहसास नहीं दिख रहा। तो हमेशा से शब्दों से ज़्यादा एक्शंस पे ध्यान दो, एक्शंस को नोटिस करो, ठीक है। क्योंकि इंसान एक्शन ठीक करता है, वो उसके जेन्युइन होते हैं, वर्ड्स कुछ भी हो जाते हैं। अब कोई बोलते हैं मैं तो तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं प्यार ही नहीं करता, चलो मेरे नज़र के सामने से हट जाओ, लेकिन ज़रा सी आपको तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले वो आके आपके सामने खड़ा हो जाता है। ज़रा सा आप रोते हो तो सबसे पहले उसके हैंकी सबसे पहले उसका आपके हाथ में आ जाता है। अगर आप कहीं गिर रहे हो तो सबसे पहला हाथ उसका आ जाता है। तो बोल रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जो ये बोलते ना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी लाइफ का ये हो वो फलाना ढिमकाना, और वो कभी आपका साथ नहीं देते हैं। वो हमेशा आपको ऐसे टाइम पे छोड़ देते हैं, ऐसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं कि आप सोचते हो कि यार मतलब ये मुझे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता था। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सोचो समझो, वर्ड्स पे नहीं एक्शंस पे ध्यान दो। कौन कब कहाँ आपके काम आया है, कौन कब कहाँ आपको थामने आया है, किसको आपकी परेशानी से परेशानी होती है, किसके रोने से आपको दुख होता है, वही आपका रियल लव है। अदरवाइज़ तो सारे फिर जैसे हैं वैसे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और जुड़े रहिएगा मेरी इस एस्ट्रो फैमिली से। थैंक यू सो मच।